तपती गर्मी जलती धूप में अगर आप पौधों को सुबह शाम सादा पानी दे रहे हैं तो रुक जाइए। तेज धूप भीषण गर्मी में पौधों को फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो रुक जाइए। पौधों में ग्रोथ नहीं है, पत्ते पीले होने लगा है, पत्ते मुरझाने लगा है, पौधा झुलसने लगा है, पौधे बेजान और कमजोर होने लगा है, तो उसके लिए पौधों को दीजिए ये ठंडा शरबत। ये पौधों के लिए सिर्फ शरबत नहीं है, बल्कि ये पौधों के लिए समर फूड भी है। इसमें है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो कि सभी पौधों के लिए जरूरी होता है और ये आपके घर के वेस्टेज से बहुत आसानी से बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है और अभी से गर्मी बहुत बढ़ गई है। गर्म हवाएं चलने लगी है, सूरज भी आग उगलने लगा है। ऐसे में पौधे की हालत खराब होने लगी है। इस कंडीशन में पौधों में पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सादा पानी से काम नहीं चलेगा। पौधों को पानी के साथ साथ जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिले तो पौधा गर्मी में भी हरा भरा और खिला खिला रहेगा। ये पौधों को पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों की पूर्ति करेगा और इसका तासीर ठंडा होता है, जो गर्मियों में सभी पौधों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए अब इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये सब्जी के छिलके। इसमें है लौकी और खीरे का छिलका। आपके पास जितनी भी सब्जियां हैं सभी सब्जियों के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आधा किलो के करीब लौकी और खीरे का छिलका ले लिया है। इसे मिक्सी के जार में डालकर फाइन पीस लेना है। तो हमारे सब्जी के छिलके पीस चुके हैं और हमने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम बारीक पीस लिया है, एक तरह से पेस्ट बन गया है। उसके बाद मैंने ली है एक बाल्टी, जिसमें मैंने पहले से ही 5 लीटर पानी भर दिया है। अब हमें इस पानी में ये पेस्ट डाल देना है जो हमने सब्जी के छिलके को पीस कर बनाया है। ये हो गया, हमने सब्जी के छिलकों का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद 2 अहम चीज हमें डालना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने ली है चाय की पत्ती। 1 चम्मच चाय की पत्ती हमें इसमें ऐड कर देना है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, इसे हमने डाल दिया। उसके बाद एक और चीज जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताई, ये 2 अहम चीज है। यह है कॉफी। आप कोई भी ब्रांड का कॉफी ले सकते हैं। 1 चम्मच कॉफी भी आपको इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए, इसी में डाल के अब अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। ये तीनों चीजें हमारी मिक्स हो गई। सबसे पहले हमने डाली सब्जी के छिलकों को, उसके बाद हमने डाली है चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती ली है हमने 1 चम्मच। उसके बाद तीसरी चीज ली है हमने कॉफी 1 चम्मच। ये 5 लीटर पानी का रेशियो है और 5 लीटर पानी में इस तरह से आपको तीनों चीजों को डालकर 10 से 12 घंटे के लिए शेड वाले एरिया में रख देना है, ताकि अच्छी तरह से तीनों चीजें आपस में फर्मेंटेशन हो जाए। तो इसका पावर इनहेंस करेगा, जो आपके पौधों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मान लीजिए ये तीनों चीजें आपने सुबह मिलाई तो शाम तक ये फर्मेंटेशन पूरा कर लेगा। तो शाम को आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक चीज और करना होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात आती है सब्जी के छिलके की, कि सब्जी के छिलके आपके पास कम है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। आप उन सब्जी के छिलकों को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और अगले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन भी आप उन सब्जी के छिलकों को पीसकर ये फार्मूला बना सकते हैं। तो इसे आपको रखना कहाँ है, ये बहुत अहम चीज है। इसे आपको धूप में नहीं रखना है, इसे आपको ढक के नहीं रखना है, इसे आपको शेड वाले जगह पर रख देना है। 10 से 12 घंटे के बाद अब हमें आगे का प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, जिससे ये हमारा फार्मूला पौधे को देने के लिए रेडी हो जाएगा। इस फर्टिलाइजर को डालने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, वरना पौधों पर इसका बुरा असर हो सकता है। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। 10 से 12 घंटा छोड़ देने के बाद सभी चीजें आपस में इस तरह से घुल मिल गया है और इसका कलर अब कुछ इस तरह से दिखने लगा है। उसके बाद अब हमें 5 लीटर प्लेन पानी मिलाकर पतला कर लेना है। अब ये 10 लीटर की क्वांटिटी हमारी बन चुकी है और अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से दिखने लगा है।
आप कलर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया है। अब ये फर्टिलाइजर पौधों को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फर्टिलाइजर को पौधों में डालने के लिए कोई जल्दबाजी आपको नहीं मचानी है, क्योंकि इस फर्टिलाइजर को डालने से पहले कुछ सावधानियां और कुछ जरूरी बातों को जानना होगा। तो अब जान लेते हैं इस फर्टिलाइजर को डालने से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। और वो सावधानी ये है कि जब भी आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो सुबह के टाइम पर आपको करना है, या फिर शाम को ऐसे वक्त पर आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से ठंडा हो जाए। गमले की मिट्टी शाम को गर्म हो तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। और दिन के समय तो बिल्कुल भी आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, वरना आपका पौधा खराब हो सकता है। और हाँ, अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली हो तो भी आपको इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। दोबारा इस फर्टिलाइजर को रिपीट कितने दिनों में करना है, यह भी एक अहम सवाल है। देखिए, 15 से 20 दिनों में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको सिर्फ एक बार करना है। अगर उससे पहले आप इस फर्टिलाइजर को रिपीट करेंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है, या फिर पौधे से जिस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सही समय पर सही फर्टिलाइजर और सही डोज का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने 5 लीटर से 10 लीटर बनाया, तो क्वांटिटी भी बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिससे आपका पौधा हमेशा तरोताजा और स्वस्थ बना रहता है, वरना इसका उल्टा असर भी पौधे पर दिखने लगता है। नए गार्डनर अक्सर क्या गलती करते हैं कि उन्हें सीजन के हिसाब से पौधों पर फर्टिलाइजर नहीं डालना आता, क्योंकि वो नए गार्डनर है तो इतनी समझ नहीं है। मैं हमेशा केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं रहता हूं, और आपको भी हमेशा केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अभी समर सीजन चल रहा है, तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक और होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप अपने पौधों पर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस फर्टिलाइजर के बारे में बताया। इसका इस्तेमाल पौधों पर कैसे करना है और कितना करना है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस पौधे की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सभी पौधों पर डालते चले। मान लीजिए किसी पौधों पर 100 ml लगना है तो उस पर 100 ml डालें, किसी पौधे पर 150 ml की रिक्वायरमेंट है तो आप 150 ml डालें। यानी कि पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने गार्डन के सभी पौधों पर इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फूल के पौधे हो, फल के पौधे हो, सब्जी के पौधे हो, इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट, सभी पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल कर देने से आपके गार्डन के सभी पौधे खिल उठेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो गर्मियों के लिए रामबाण है। गर्मियों में पौधों को तरोताजा और हरा भरा कर देगा। इस फर्टिलाइजर को 2 से 3 बार आप रिपीट कर देंगे तो देखेंगे कि पूरी गर्मी आपका पौधा तरोताजा और हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।